दोस्तों नमस्कार। दिस इज़ आदर्श सोलंकी। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पहले की तरह मैं आज भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 का टॉपिक लेकर के आया हूँ। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन किसी एग्ज़ाम में आते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि वो सारे क्वेश्चन आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से कर पाएँ। तो आप इस क्लास के लिए पूरा देखिएगा। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, लेकिन मैं गारंटी लेता हूं कि अगर इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप 100% उसके लिए करके आएंगे। तो ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं, अपना टॉपिक ओपन करते हैं। टॉपिक आपके सामने खुल चुका है, आप लोग देख रहे हैं 22वां राष्ट्रमंडल खेल। ठीक है, 22वां राष्ट्रमंडल खेल आपके समक्ष टॉपिक खुला हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इसका आयोजन है कहाँ हुआ है। तो आप लोग देख रहे हैं इसका आयोजन कहाँ हुआ है, बर्मिंघम में हुआ है। ये कहाँ है, इंग्लैंड में है। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि 22वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ हुआ है, बर्मिंघम। और बर्मिंघम कहाँ है, इंग्लैंड में है। ये जो राष्ट्रमंडल खेल हैं 28 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त 2022 में हुए हैं। तो हम ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बढ़ रहा है, ये कब से कब तक चले हैं, 28 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त तक ये राष्ट्रमंडल खेल चले हैं। ठीक है, तो 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। कौन से महीने में हुए थे, अगस्त में, जुलाई और अगस्त में हुए थे। कहाँ हुए थे, इंग्लैंड में हुए थे। इंग्लैंड के किस शहर में हुए थे, बर्मिंघम में हुए थे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि जो ये 22वें राष्ट्रमंडल खेल थे, इनका उद्घाटन और समापन का जो समारोह हुआ था वो कौन से स्टेडियम में हुआ था। तो इसका जो समापन और उद्घाटन कहाँ हुआ था, अलेक्जेंडर स्टेडियम में हुआ था। कौन से स्टेडियम में होता, अलेक्जेंडर स्टेडियम में हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी शायद आप भूलेंगे नहीं, कौन सा स्टेडियम, अलेक्जेंडर स्टेडियम। इसका शुभंकर क्या था, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसका शुभंकर क्या था, पेरी द बुल। कौन सा शुभंकर था, पेरी द बुल। और इसका जो डिजाइन किया था वो किसने किया था, एमा लू ने किया था। यहां पर ये दो क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट निकल के आए कि 22वें राष्ट्रमंडल खेल का शुभंकर क्या था, पेरी द बुल था। और इसका डिजाइन किसने किया था, एमा लू ने किया था। तो आपके समझ में आ गया होगा। आइए आगे चलते हैं। जो 22वें राष्ट्रमंडल खेल थे उनका मोटो क्या था, मोटो था स्पोर्ट इज जस्ट द बिगनिंग। क्या था, स्पोर्ट इज जस्ट द बिगनिंग। ये इसका मोटो था। इस राष्ट्रमंडल खेलों में कुल 72 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने, 72 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, और कितनी स्पर्धाएं हुई थी, 280 स्पर्धाएं हुई थी। और इसमें 20 खेलों के लिए शामिल किया गया था। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है निकल के। कितनी स्पर्धा, 280, खेल कितने, 20, और कितने देश, 72 देश। और मोटो क्या है, स्पोर्ट इज जस्ट द बिगनिंग। शुभंकर क्या है, पेरी द बुल। समापन और उद्घाटन का हुआ अलेक्जेंडर स्टेडियम। कितने भारतीय एथलीटों ने इस गेम में भाग लिया था, तो कितने लिया था, 213 एथलीटों ने इस गेम में भाग लिया था। ठीक है, इसे याद रखेंगे। राष्ट्रमंडल खेल के वर्तमान महासचिव कौन थे, ये थे पैट्रिसिया, स्कॉटलैंड के। ठीक है, पैट्रिसिया, इसका नाम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि उद्घाटन समारोह, जो उद्घाटन समारोह हुआ था उसमें जो भारतीय ध्वज वाहक थे वो कौन थे। दो लोग थे, पहली कौन थी, पीवी सिंधु थी, और दूसरे कौन से, मनप्रीत सिंह थे। इन दोनों ने उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वज का वाहन किया था। अगला क्वेश्चन है कि समापन समारोह में भारतीय ध्वज वाहक कौन थे। ये दोनों ही हमें याद रखना है, पीवी सिंधु, मनप्रीत सिंह उद्घाटन में रहे हैं, और समापन प्रोग्राम में कौन रहे हैं, अचंत शरत कमल
और निकहत जरीन, ये दोनों किस में रहे? समापन में रहे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के लिए पहला पदक कौन लेकर के आया? तो ये लेकर के आए थे संकेत महादेव सरगर। ये 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला पदक लेकर के आए थे। और ये किस खेल से रिलेटेड है? ये भारोत्तोलन से, वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है। इन्होंने रजत पदक जीता था। इनका भार वर्ग कितना था? 55 किलोग्राम था। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। अब ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि बताइए संकेत महादेव सरगर किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो आपके लिए पता होना चाहिए, ये क्रिकेट के नहीं हैं और ना ही टेनिस के। ये किसके हैं? भारोत्तोलन के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल कौन लेकर के आया? तो कौन लेकर के आया? मीराबाई चानू। ये भी क्या है? भारोत्तोलन है, यानी कि वेट लिफ्टर हैं। 39 किलोग्राम भार वर्ग है। और ये कहाँ के रहने वाली हैं? मणिपुर की रहने वाली हैं, मीराबाई चानू। तो पहला गोल्ड मेडल कौन लेके आया? मीराबाई चानू। और पहला पदक किसने जीता? संकेत महादेव सरगर ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक पदक जीते? तो सर्वाधिक पदक किसने जीते? अचंत शरत कमल ने। किसने जीते? अचंत शरत कमल ने। किसमें जीते थे? टेबल टेनिस में जीते थे। और इन्होंने कुल कितने पदक जीते? 4 पदक जीते थे, अचंत शरत कमल। ठीक है, याद रखेंगे, टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं ये। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक पदक किस खेल में जीता? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने सर्वाधिक पदक कौन से खेल में जीते थे? किस में जीते थे? कुश्ती में जीते थे। कुल मिलाकर के कुश्ती में इन्होंने, भारत ने 12 पदक जीते थे, जिसमें से 100 मतलब 6 कितने थे? स्वर्ण थे, यानी कि गोल्ड मेडल थे। एक रजत था, एक 5 कैसे थे? कांस्य थे। ठीक है, कुल 12, 6 गोल्ड, 1 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज। अगला है कि सबसे कम उम्र की भारतीय एथलीट कौन थी जो इसमें शामिल हुई थी? सबसे कम उम्र की कौन सी? अनाहत सिंह थी। इनकी उम्र कितनी थी? 14 वर्ष थी। और ये कौन से खेल की हैं? स्क्वैश खेल से है ये। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एक ही उसमें 3 क्वेश्चन बन रहे हैं कि सबसे कम उम्र की अनाहत सिंह, उम्र कितनी है? 14, खेल कौन सा है? स्क्वैश। अगला है कि सबसे उम्र दराज भारतीय एथलीट 22वें राष्ट्रमंडल में कौन थे? सुनील बहादुर थे। ठीक है, इनकी उम्र कितनी है? 45 वर्ष। और ये किसके खिलाड़ी हैं? लॉन बॉल्स के खिलाड़ी हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि सर्वश्रेष्ठ एथलीट का डेविड डिक्सन पुरस्कार किसने जीता? किसने जीता? तियान बेई फेंग ने जीता था। ठीक है, और ये किसके खिलाड़ी हैं? टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। और कहाँ के हैं? ये सिंगापुर के खिलाड़ी हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 21वां राष्ट्रमंडल खेल 2018 का आयोजन कहाँ किया गया था? यानी कि इससे पहले वाला जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था 2018 में हुआ था। और वो कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुआ था। ठीक है, इसे हम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 23वां, यानी कि अब इससे अगला जो 2026 में होगा, तो इसमें भी तो क्वेश्चन बन रहे हैं कि 23वां कब होगा? 2026 में होगा, यानी कि 22 के बाद 26 में होगा, तो 4 साल बाद ये होते हैं। और ये कहाँ होगा? ये भी ऑस्ट्रेलिया में होगा, यानी कि 21वां भी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और 23वां भी कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा। और 12वां कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कब हुआ था? ये कब हुआ था? 1930 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कनाडा में हुआ था। कनाडा के हैमिल्टन शहर में हुआ था। तो हम ये याद रखेंगे। और लास्ट में पदक तालिका पे और निगाह मार लेते हैं, इसके बाद हमारा क्लास खत्म है। सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते थे? ऑस्ट्रेलिया ने जीते थे। कितने पदक आए थे ऑस्ट्रेलिया के पास? कुल आए थे, स्वर्ण कितने आए थे? 67। रजत कितने आए थे? 57। और कांस्य कितने आए थे? 54। कुल मिलाकर के 178 पदक जीत करके जो ऑस्ट्रेलिया था पदक तालिका में सबसे ऊपर था। इसके बाद में आए थे इंग्लैंड के। इंग्लैंड ने कुल कितने पदक जीते थे? 175 पदक जीते थे। 175 में 56 गोल्ड थे और 65 सिल्वर थे। और ब्रॉन्ज कितने थे? 53 थे। तो इंग्लैंड दूसरे नंबर पे था। तीसरे नंबर पे क्या था? कनाडा था।
कनाडा ने कुल मिलाकर के कितने पदक जीते थे? 92 पदक जीते थे। इनमें से 26 गोल्ड और 32 सिल्वर और 34 ब्रॉन्ज। इसके बाद में चौथे नंबर पे, यानी कि हमें ये याद रखना है कि भारत कौन से नंबर पे था इसमें। तो भारत कौन से नंबर पे था? ये था चौथे नंबर पे था। इसकी जो रैंक थी 4 थी और कुल इसने 61 पदक जीते थे। 61 में इसने क्या किया था? 22 तो गोल्ड मेडल जीते थे, ठीक है, और 16 सिल्वर मेडल जीते थे और 23 कैसे जीते थे? ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। तो दोस्तों, जो 22वें राष्ट्रमंडल खेल थे, इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके लिए हो गए हैं इसमें। आप इस क्लास के लिए बार बार देखिए, इससे अलग इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आ सकता। अगर आ जाए तो आप इस पर कमेंट करके कभी बता देना। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपका दिन अच्छा हो। अगर आपके लिए क्लास अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत